गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप यू आर सो गुड। हमने कल आप लोगों को वुड के बारे में बताया था, जो दो तरीके से बताया था। आज हम दो तरीका और बताएंगे। उनमें पहला ये है, तीसरा वाला यूज ऑफ वुड का पार्ट टू भाग, जिसमें वुड का यूज हम चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए करते हैं। जैसे इसका फार्मूला है सिंपल के लिए, साधारण के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वुड और हैव। इसमें हैव आके आपस में चिपक जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं और सिंपल है तो फुल स्टॉप लगेगा। निगेटिव यदि वाक्य हो जाता है, यन मतलब निगेटिव से है, निगेटिव यदि हो जाता है वाक्य तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वुड लगाते हैं और नॉट, तत्पश्चात हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और निगेटिव में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाए, प्रश्नवाचक हो जाए, तो सबसे पहले हम वुड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रश्नवाचक होने के लिए हम प्रश्नवाचक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हमने प्रश्नवाचक का चिन्ह प्रयोग कर दिया। अब आपने फार्मूला देख लिया। अब एग्जाम्पल्स हम समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। हमने पहला एग्जाम्पल लिखा है, जैसे वह गिर चुका होता। अब देखिए चुका होता आया है, चुका होता, चुकी होती, चुके होते के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। तो वह गिर चुका होता, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, लड़का है इसलिए हम वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। उसके बाद हमें वुड लिखना है, हमने वुड लिखा। और हैव, चुका चुकी के लिए हैव, तो हैव लगा दिए। और उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जो गिरना है, गिरना की अंग्रेजी होता है फाल, तो फाल का थर्ड फॉर्म होता है फालेन, तो फालेन। और लास्ट में फुल स्टॉप, तो हमने फुल स्टॉप दे रखा है। उसके बाद हम निगेटिव की तरफ देखते हैं। सॉरी, वो नहीं जा चुकी होती, तो सी वुड नॉट, यहाँ बीच में हम नॉट लगा देते हैं। सी वुड नॉट हैव गॉन। यहाँ देखिए लड़की है, पुरुष है, इसलिए हम वह की अंग्रेजी सी लिखेंगे, तो सी वुड नॉट हैव गॉन। अब देखिए ये उसी सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस का हमने कुछ बड़ा कर दिया है। जैसे अगर तुम नहीं आते तो वह जा चुकी होती। आप इस तरह से बोल सकते हैं, अगर वो नहीं आता तो ये होता, अगर ऐसे नहीं आता तो ऐसे होता, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से हमको देखना होगा। अगर तुम नहीं आते तो वह जा चुकी होती, तो अगर की अंग्रेजी इफ, यू, तुम की अंग्रेजी यू, वुड नॉट कम, फिर उसके बाद वह जा चुकी होती, शी वुड हैव गॉन। ओके, आगे। सॉरी, यहाँ होती होना चाहिए था, वह जा चुकी होती, तो शी वुड हैव गॉन। ओके, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं वुड का। जो अभी हम बताए थे कि हिंदी के वाक्य में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, उसका था। तो हम वुड हैव, और वुड हैव के तुरंत बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया था। लेकिन जब वाक्य के अंत में पास होता, पास होती, पास होते अगर वाक्य में आता है, तब हम वुड हैव के तुरंत बाद नाउन लगाते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप। यही इसमें अंतर है थोड़ा सा। बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगर वाक्य में चुका होता, चुकी होती, तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। और यदि पास होता, पास होती, पास होते रहेगा, तो वर्ड वुड हैव के बाद हमारा तुरंत नाउन आ जाएगा। तो देखते हैं फार्मूला इसका। सिंपल के लिए सबसे पहले हम इफ लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वुड हैव, और उसके बाद नाउन, लास्ट में फुल स्टॉप। जो भी नाउन, नाउन का मतलब जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, उसे हम नाउन करते हैं। तो उनमें से कोई भी आ जाएगा, नाउन लिखेंगे, नाउन के बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। निगेटिव में देख लेते हैं। अगर वाक्य नकारात्मक होता है तो इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, वुड, नॉट, उसके बाद हैव, लास्ट में नाउन और फुल स्टॉप देते हैं। इंट्रोगेटिव में देखते हैं, सबसे पहले वुड, फिर इफ, सब्जेक्ट, हैव, नाउन और प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि इसमें नॉट आ जाता है तो वुड, इफ, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगेगा, यहाँ पे नॉट लग जाएगा, फिर उसके बाद हैव लगेगा, फिर उसके बाद नाउन और प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, मैं लिखा हूं, समझा रहा हूं। यदि मेरे पास मोबाइल होता,
अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं क्या करता, फोन करता, कॉल करता, कुछ भी करता। तो यहाँ पे लिखा है यदि मेरे पास मोबाइल होता, इच्छा बताइए मेरे पास। तो इफ, सबसे पहले हमने इफ लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट मेरे, मेरे की अंग्रेजी हो जाएगा आई, उसके बाद हमें वुड लगाना है, वुड हैव। अब देखिए नाउन, किसी वस्तु का नाम, मोबाइल, यदि मेरे पास मोबाइल होता तो इफ आई वुड हैव मोबाइल, हम यहाँ ए भी लगा सकते हैं और मोबाइल लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। अगर मेरे पास एक दुकान नहीं होता, नकारात्मक में देखते हैं, अगर मेरे पास एक दुकान नहीं होता तो इफ, सबसे पहले हम इफ लगाते हैं, यहां देख लीजिए निगेटिव से, उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट, फिर वुड, वुड, फिर उसके बाद नाट, नाट के बाद तत्पश्चात हैव और शॉप। क्योंकि जब वाक्य नकारात्मक होता है तो वुड और हैव के बीच में हम नाट लगा देते हैं। अब इंट्रोगेटिव में देखते हैं, जैसे क्या यदि उनके पास एक लड़की होती, पूछा जाता है क्या यदि उनके पास एक लड़की होती, एक निश्चित चीज है, तो सबसे पहले हम वुड लगाएंगे, उसके बाद इफ, फिर सब्जेक्ट उनके, उनके यानी दे, तो वुड इफ दे, उसके बाद हैव, नाउन और गर्ल, उसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसलिए तो